हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कहा जाता था कि जब माइटी हेवेंस गिर जाएगी, जो जीव जंतु हैं वह और ज्यादा दूसरी बॉडीज में रीइंकारनेट नहीं हो पाएंगे। तब जो एंडलेस रेल्म होगा वह 10 प्राइमर्स बीस्ट को जन्म देगा। उन बीस्ट की बॉडीज जो होंगी वह सेलेस्टियल लैंड के बराबर बड़ी होंगी, और जब तक वह जिंदा रहेंगे जो हेवेंस हैं वो बिखरी हुई होंगी। समय और अंतरिक्ष अपने आकार से बाहर होगा और दुनिया एक और बार जन्म लेगी। पुरानी दुनिया की तबाही के बाद पुरानी दुनिया जो होगी वह गायब हो जाएगी और उसे देखना मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद हेवन और अर्थ जो होगी वो दोबारा से जन्म लेगी और ऑर्डर्स को वापस से बनाया जाएगा, जिंदगी को वापस से रिस्टोर किया जाएगा और एक दूसरी नई दुनिया जो होगी वो बन जाएगी। अब तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बरसात हो रही होती है और तेज बरसात के साथ साथ बिजली भी कड़क रही होती है। तभी हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लेम येलो सिकास अकादमी होता है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम ली तियानमिंग होता है, और ली तियानमिंग जो होता है वो अपनी बीस के ऊपर खड़ा होता है और वो अपनी एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। हमें ली तियानमिंग के बारे में बताया जाता है कि वो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता है और वो 17 साल का है और वह फ्लेम येलो सिकास अकेडमी को अटेंड करता है। अब ली तियानमिंग अपनी बीस्ट से कहता है, जिन यू, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज काफी अच्छा काम किया मेरे भाई। अब जिन यू तियानमिंग की बीस्ट का नाम होता है, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं तियानमिंग अपनी बीस्ट जिन यू से नीचे उतरता है। अब तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि तियानमिंग का वेट कर रहा होता है। तियानमिंग उस लड़के का नाम लेते हुए कहता है, चिंग चिंग, तुम इतनी भारी बरसात में मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अब यह सुनकर चिंग चिंग तियानमिंग को कहती है, तुम पागल हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी और मैं इस चीज का इंतजार नहीं कर पा रही थी। अब हमें उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि वह लड़की काफी ज्यादा गरीब घराने से है। उसका नाम मू चिंग चिंग है। वो भी एक 17 साल की स्टूडेंट है जो कि फ्लेम येलो सिकास अकेडमी में ही पढ़ती है, और चिंग चिंग जो है वो तियानमिंग की गर्लफ्रेंड है। अब तियानमिंग चिंग चिंग को कहता है, मुझे माफ करना, जब से मैं जिन यू के साथ ट्रेनिंग पर जाता हूं तब से मेरे पास तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं मिलता। अब यह सुनकर चिंग चिंग उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपेनियन बीस्ट जो है वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब यह सुनकर तियानमिंग उसे कहता है, अरे अब बस भी करो, अब तो मैं यहां पर आ चुका हूं, है ना? अब यह सुनकर चिंग चिंग उसे कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, हम सभी लोग फ्लेम येलो सिकास अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हमें पढ़ाई पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। अब चलो हम अंदर चलते हैं, इससे पहले कि तुम्हें कोल्ड हो जाए। अब हम देखते हैं कि बरसात जो होती है वह काफी ज्यादा ही तेज हो जाती है। अब तभी हम तियानमिंग को देखते हैं जो कि चिंग चिंग के लिए एक हेयरपिन लाया होता है। अब तियानमिंग चिंग चिंग को वह हेयरपिन देते हुए कहता है, जिन यू और मैंने तुम्हारे लिए यह हेयरपिन लाई है, हमें यह इग्निस पॉलिश मार्केट में काफी देर घूमने के बाद मिली। अब उस हेयरपिन को देखकर चिंग चिंग कहती है, वाओ, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, क्या तुम इसे मेरे सर पर अपने हाथों से लगाओगे? अब हम देखते हैं तियानमिंग जो होता है वो चिंग चिंग के सर पर वो हेयरपिन को लगा रहा होता है। अब इसी दौरान चिंग चिंग तियानमिंग से कहती है, ओ हाँ, याद आया, हमारे बीस्ट ने सेंट बीस्ट वॉर सोल को कहां तक रिफाइन कर लिया है? क्या वह अभी तक उसके साथ फ्यूज हो चुका है या नहीं? अब यह सुनकर तियानमिंग उसे कहता है, नहीं, अभी उसे थोड़ा और समय लगेगा। अब चिंग चिंग हंसते हुए तियानमिंग से कहती है, एक बार अगर तुम्हारी बीस्ट जो है वो सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ मिल जाएगा तब कोई तुम्हें नीची नजरों से नहीं देखेगा और तुम्हारी मेहनत के दिन खत्म हो जाएंगे। अब यह सुनकर तियानमिंग उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम फाइनली अपने आप को चेंज कर पाएंगे। अब तियानमिंग बताता है कि 10 दिन पहले उसे सेंट बीस्ट वॉर सोल मिली थी जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। उसे यह वॉर सोल सीक्रेट रेल्म के प्लेन्स में मिली थी। यह वॉर सोल जो है वो बिल्कुल प्राइसलेस है। कहा जाता है कि यह सेंट बीस्ट वॉर सोल जो है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली एंटिटी को स्पॉन कर सकती है। ये जो सीक्रेट जगह है वो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। मैंने इस सेंट बीस्ट वॉर सोल को जिन यू को दे दिया था, लेकिन वह अभी तक उस सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ नहीं मिला है। एक बार अगर जिन यू सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ मिल जाता है तो मैं अपनी जिंदगी में काफी ऊंचाइयों तक जा पाऊंगा। अब तभी हम देखते हैं तियानमिंग चिंग चिंग को कहता है, चिंग चिंग, भले ही मैं एक छोटे घराने से ही क्यों ना हूं और भले ही फ्लेम येलो सिकास अकेडमी में मेरा स्टेटस सबसे कम ही क्यों ना हो, लेकिन इस सेंट बीस्ट वॉर सोल के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में काफी ज्यादा खुशियां दूंगा। अब यह सुनकर चिंग चिंग तियानमिंग से कहती है, क्या तुम सच में मुझे खुशियां देना चाहते हो?
अगर ऐसा है तो मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब इतना कहते ही चिंग चिंग जो होती है वो अपने कपड़े उतार रही होती है और वो टियान मिंग से कहती है कि वो उसकी वुमन बनना चाहती है, यानी कि वो उससे शादी करना चाहती है। अब ये सब देख के टियान मिंग जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब चिंग चिंग टियान मिंग से कहती है कि वो अपने आप को उसको देना चाहती है, यानी कि वह हमेशा हमेशा के लिए टियान मिंग की ही बनना चाहती है। अब यह सब देखकर टियान मिंग जो होता है वो काफी ज्यादा शौक में आ जाता है, जिसके बाद वह कहता है, चिंग चिंग, क्या तुम सच में ऐसा करने जा रही हो? तुम नॉर्मली ऐसे रिएक्ट नहीं करती हो, तुम हमेशा से संभलकर अपना हर मूव चलती हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए? अब टियान मिंग अपने मन के अंदर कहता है, क्या वह ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे पास सेंट बीस्ट वॉर सोल है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब तभी चिंग चिंग टियान मिंग से कहती है, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए? अब चिंग चिंग जो होती है वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए टियान मिंग से कहती है, क्या मुझे टूटा हुआ दिखना चाहिए? और क्या सच में मुझे अपनी सारी उम्मीदों को तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए? अब यह सुनकर टियान मिंग जो होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर एक व्यक्ति अपने फ्लाइंग बीस्ट के साथ उड़ते हुए आता है। अब तभी वह व्यक्ति उस एकेडमी की छत को तोड़ देता है, जिसके बाद वो टियान मिंग से कहता है, टियान मिंग, तुम्हारी चिंग चिंग के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? अब हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। उस व्यक्ति का नाम लिन शी आउटिंग होता है, जो कि 17 साल की उम्र का होता है और वो फ्लेम येलो सिकास एकेडमी हेवन सेक्ट का एक डिसाइपल होता है। शी आउटिंग जो होता है वह एक बहुत बड़े घराने से होता है। अब शी आउटिंग को देखकर टियान मिंग अपने मन के अंदर कहता है, शी आउटिंग इतने बड़े घराने का आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हम तो पहले कभी नहीं मिले। रुको, उसने कहा कि मैं चिंग चिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब तभी हम देखते हैं चिंग चिंग बेचारे टियान मिंग को धोखा देकर शी आउटिंग के पास चली जाती है और उसे झूठ झूठ कहने लगती है, प्लीज मुझे इस दरिंदे से बचाओ। अब यह सब देखकर शी आउटिंग जो होता है वो टियान मिंग से कहता है, टियान मिंग, तुमने एक राक्षस से भी बुरा काम किया है और क्योंकि मैं फ्लेम येलो सिकास एकेडमी ऑफ हेवन सेक्ट का एक डिसाइपल हूं तो मेरे पास अथॉरिटी है तुम्हें पनिश करने की। अब इतना कहते ही हम देखते हैं शी आउटिंग का जो बीस्ट होता है वह टियान मिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी टियान मिंग का बीस्ट जिन यू जो होता है वह बीच में फाइट करने के लिए आ जाता है। अब जिन यू को देखकर टियान मिंग जिन यू से कहता है कि वहां से भाग जाओ, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते हो। अब दूसरी ओर हम शी आउटिंग को देखते हैं जो कि टियान मिंग को चुप रहने के लिए कहता है। अब इतना कहते ही वो टियान मिंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टियान मिंग नॉकआउट हो जाता है। अब शी आउटिंग जो होता है वो टियान मिंग के सर पर अपना पैर रखते हुए उसे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो कंट्री बम्पकिन, जब तक मैं यहां पर हूं तब तक हिलने की कोशिश भी मत करना। ध्यान से देखो, मुझे तुम्हारे बीस्ट को एक सजा देनी चाहिए, एक मौत की सजा। अब यह सुनकर टियान मिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वह जिन यू का नाम लेता है। अब तभी हम देखते हैं शी आउटिंग का जो बीस्ट होता है वो जिन यू को मार डालता है। अब इस चीज से जिन यू काफी ज्यादा दर्द में होता है। अब यह देखकर टियान मिंग के आंसू निकल रहे होते हैं। टियान मिंग उन सब पलों को याद करता है कि कैसे उसको उसका पहला कंपेनियन बीस्ट मिला था। टियान मिंग और जिन यू बचपन से ही साथ में रहे हैं, उन लोगों ने साथ में ही कल्टीवेट किया। टियान मिंग जिन यू से वादा करता है कि हम लोग साथ में ही रहेंगे। अब जैसे ही टियान मिंग जिन यू को मरता हुआ देखता है तो वह काफी ज्यादा रोता है। अब हम देखते हैं शी आउटिंग को, जिसे जिन यू के पास से सेंट बीस्ट वॉर सोल मिलती है। अब उसे लेते हुए शी आउटिंग कहता है कि फाइनली मुझे यह मिल चुका है। अब शी आउटिंग जिन यू से वो बीस्ट वॉर सोल को ले लेता है। अब सेंट बीस्ट वॉर सोल को लेने के बाद शी आउटिंग टियान मिंग से कहता है, द सेंट बीस्ट वॉर सोल, यह हेवन और अर्थ का खजाना है। अगर तुम लकी बन भी जाते हो तब भी यह चीज तुमसे बिलोंग नहीं करती है। इस जैसी कीमती चीज को मेरे पास होना चाहिए। अब हम टियान मिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और वो रोते हुए चिंग चिंग से कहता है, तुमने कहा था कि तुम इंतजार नहीं करना चाहती। तुमने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें सेंट बीस्ट वॉर सोल से मतलब था। किसे पता था चिंग चिंग कि तुम इतनी ज्यादा गिरी हुई हो सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। अब यह सुनकर चिंग चिंग टियान मिंग से कहती है, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन यू सेंट बीस्ट वॉर सोल को प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं पाया, तो यह सब जिन यू की ही गलती है। अब यह कहकर चिंग चिंग हंसने लगती है। अब तभी हम टियान मिंग को देखते हैं जो कि यह सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। अब चिंग चिंग टियान मिंग से कहती है कि अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो टियान मिंग, तुम्हारी ताकत और औकात के हिसाब से तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, ना ही तुम सेंट बीस्ट वॉर सोल को डिजर्व करते हो।
अब यह सुनकर टियानमिंग चिंग चिंग से कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो? अब यह सुनकर चिंग चिंग कहती है, और नहीं तो क्या, ब्रदर शी आउटिंग ने मुझे वादा किया है कि वह मुझे एडवांसमेंट देंगे और मैं अब हेवेंस की एक डिसाइपल बनने वाली हूं। टियानमिंग, फ्लेम कैपिटल में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोग काफी कमजोर हैं और अब से तुम सारे डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो गए। तुम्हारा रैंक नीचे गिरेगा और जबकि मेरा रैंक ऊपर बढ़ता रहेगा। ऐसा दिखाना कि तुम ये सब प्यार के लिए कर रहे हो और इस चीज को मेरे लिए करना ठीक है। अब यह सुनकर टियानमिंग कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग एक बहुत ज्यादा भयानक मौत मरोगे। अब यह सुनकर चिंग चिंग टियानमिंग से कहती है, लेकिन बदकिस्मती से अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, इसलिए अपनी फ्लेम डिस्टेंट सिटी में वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी क्योंकि तुमने भी मेरी एक बार जान बचाई है और अब से हम दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बचपन से ही मुझे तंग किया गया है और अब से मैं उन सभी लोगों को मजा चखाऊंगी जिन्होंने मुझे परेशान किया है। वह लोग अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगेंगे। अब इतना कहते ही चिंग चिंग शी आउटिंग को कहती है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। अब शी आउटिंग चिंग चिंग को कहता है, उसका कंपेनियन अब वो यूजलेस है और अकेला भी। आज के बाद वो कभी भी एकेडमी में अपना कदम भी नहीं रख पाएगा। अब तभी हम टियानमिंग को देखते हैं, जो कि यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को जमीन पर मारता है। अब हम देखते हैं काफी तेज बिजली कड़कती है। टियानमिंग जिन यू के पास जाता है और उसे उठाकर उससे माफी मांगता है। अब टियानमिंग कहता है, फ्लेम कैपिटल, मेरे लिए 3 साल तक इंतजार करो। चिंग चिंग और शी आउटिंग, मैं तुम्हें जिन यू की लाइफ लेने के लिए जरूर पनिश करूंगा। अब हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमें फ्लेम डिस्टेंट सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर टियानमिंग का पुराना घर होता है। अब हम टियानमिंग को देखते हैं, जिसको एक बहुत बुरा सपना आया होता है। अब वो उस बुरे सपने से जागता है। अब टियानमिंग अपने आप से कहता है, जब से जिन यू की मौत हुई है तो उन 3 सालों में मुझे जिन यू से रिलेटेड काफी बुरे सपने आए हैं। मैंने अपने इन 3 सालों को फ्लेम डिस्टेंट सिटी में बिताया है और मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा काम किया है। और अगर बात की जाए चिंग चिंग की, तो उसकी रैंक जो है वह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है फ्लेम कैपिटल में और वो फ्लेम येलो सिकास एकेडमी के कोर मेंबर बन चुकी है। यहां तक कि अब वो और शी आउटिंग साथ में भी नहीं है। सेंट बीस्ट वॉर सोल को शी आउटिंग की प्रैक्टिस का एक नतीजा बताया गया और मेरे लिए उन लोगों ने सबको झूठ झूठ बताया कि मैं उन्हें परेशान कर रहा था और इसलिए एकेडमी में अब सब मेरे ऊपर हंसते हैं। अब क्योंकि वो लोग बड़े हैं रैंक में, तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। ये दुनिया सच में एक जालिम जगह बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को भी मेरे कंपेनियन स्पेस के एक बड़े से सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। जिन यू के साथ में मेरे कंपेनियन स्पेस में 10 और अंडे हैं और आज ही एक अंडा जो था वह हिल रहा था। मुझे लगता है कि कंपेनियन बीस्ट जो है वह उस अंडे से बाहर निकलने वाला है। अब तभी हम देखते हैं टियानमिंग उस अंडे को देखते हुए कहता है, तुमने मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद नहीं किए हैं, मैंने बहुत मेहनत की है, अब बाहर आ जाओ। अब हम देखते हैं कि वह अंडा जो होता है वह फूट जाता है, लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।